अब रोलर में दो टाइप की लोडिंग होती है, डायनामिक और स्टैटिक लोडिंग। जब रोलर नॉर्मली चलेगा तो इस सिचुएशन में तो इसको स्टैटिक लोडिंग बोलते हैं, लेकिन जब इसके अंदर वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी को यूज में लेते हुए कॉम्पैक्शन करते हैं तो इसको डायनामिक लोडिंग बोलते हैं। तो रोड रोलर की वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है यह जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वाइब्रेशन मैकेनिज्म के लिए इस ड्रम के पास में एक अलग मोटर होती है जो एक हाई स्पीड मोटर होती है, और यह एक वेरिएबल स्पीड मोटर होती है जिसकी हेल्प से वाइब्रेशन की रेट को कम ज्यादा किया जा सकता है। ड्रम के अंदर एक शाफ्ट लगी रहती है जिसको इसेंट्रिक शाफ्ट बोलते हैं। यह जो शाफ्ट होती है इसके ऊपर एक साइड में वेट लगे रहते हैं कुछ इस टाइप के, और जब मोटर चलती है तो यह वेट इस ड्रम को वाइब्रेट करवाते हैं। यदि आप सही से देखोगे तो यह ड्रम बेसिकली अप डाउन मूवमेंट करता है और इस ड्रम के नीचे कंक्रीट या सोइल के एटम्स पर वर्टिकली फोर्स लगाता है। अब इसका फोर्स कुछ इस टाइप का होता है कि जब ड्रम अपर साइड में रहता है तो बहुत कम फोर्स सोइल पार्टिकल्स पर लगेगा, और जब नीचे आएगा तो अपना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। लेकिन रोड रोलर आगे बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से यदि बारीकी से ऑब्जर्व किया जाए तो इसका जो वाइब्रेशन है वह साइक्लिक होता है और रोड के ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे बम्प्स बना देगा जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस कॉम्पैक्टर में बैठा हुआ ड्राइवर इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकता है। यदि मोटर की स्पीड बढ़ाते हैं तो यह और ज्यादा हाई पावर के साथ में वाइब्रेट करेगा, और ऐसी सिचुएशन में एक तो रोलर कंक्रीट के जो पार्टिकल्स है उनको क्रश कर सकता है, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यदि रोलर किसी बिल्डिंग के पास में हुआ तो बिल्डिंग में क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो एक दूसरे टाइप का वाइब्रेशन मैकेनिज्म भी अवेलेबल होता है। इस वाइब्रेशन मैकेनिज्म में बेल्ट सिस्टम के थ्रू साइड में लगे वेट की शाफ्ट को रोटेट करवाया जाता है, और यह दोनों वेट एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। और दूसरी बात, जो वेट की डायरेक्शन है वह भी 180 डिग्री पर एक दूसरे के ऑपोजिट होती है।